ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी को। आज आप लोग सभी लोग पहला लेवल संपन्न करके आए हैं। तो दूसरा लेवल से शुरू करेंगे। इससे पहले लेवल वन से पहले आप में से कितने लोगों ने गीता पूरे ग्रंथ को आ, कम से कम एक बार अध्ययन करा है? आप में से कितने लोग हैं? देखिए, इसमें हैंड रेज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप अपने आ, जिन्होंने भी गीता पढ़ा है, देखिए, वो एक बार अपना हैंड रेस करे। एक बार, कम से कम किसी ने भी एक बार पढ़ा है तो अपना हैंड रेस करे। प्रभु हेमन जोशी प्रभु ने हैंड रेस किया है। और किसी ने नहीं पढ़ा है गीता? पहली बार लेवल वन में पढ़ा है आप लोगों ने? और किसी ने एक बार भी गीता का अध्ययन करा है क्या? ओके। ठीक है। गीता ये अध्याय जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता जो है वो यथारूप को रेफर कर रहे हैं। ये हम इस ग्रंथ को रेफर करते हैं और इस ग्रंथ के यही ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे पूरे। ये आपका जो कोर्स है करीबन 50 दिन के आसपास का कोर्स रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे श्लोकों को अध्ययन करें। तात्पर्य में हम पूर्ण तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, तो उसका मैं सारांश निचोड़ बताने की कोशिश करूंगा। और कुछ मुख्य जो श्लोक हैं, जैसे आपके पूरे भगवत गीता में 108 बहुत, वैसे तो 700 श्लोक हैं और 700 के 700 बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो 108 श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ कुछ तात्पर्यों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी को, सभी तात्पर्य तात्पर्य में भी सभी तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। कुछ छंद, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण छंद, उसको अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। और
इसको पढ़ने का अगर हमें 50 दिन, ये तो भगवत गीता ऐसा है कि पूरा जीवन हमें इसको पढ़ते रहना पड़ेगा। परंतु ये ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है, विज्ञान है। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि सिर्फ हम इसको लेकर के इसको अध्ययन करते रहे। ये एक व्यवहारिक ज्ञान है, एक मैनुअल है जो भगवान ने हमारे शरीर को कैसे निर्वाह करना है। शरीर के अंदर को एक और जीव है, दो जीव हैं, एक जीव है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो ये इस शरीर को हम कैसे निर्वाह करना मैनुअल है। जैसे हम मोबाइल मिलता है, मोबाइल जब भी हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसके पीछे एक मैनुअल आता है। ठीक उसी कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उसके पीछे उसको किस तरह से उसका उपयोग करना है, तो उसका एक मैनुअल आता है। वो मैनुअल ही है ये भगवत गीता। तो इसको पढ़ें, अगर 50-55 दिन हमें अगर पढ़ना है इसको, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कम से कम अपने हमें जब भी समय मिलता है तो उसको 15 मिनट से आधा घंटा हम स्वयं अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद उसको हम कक्षा में आए। तो कक्षा में आने के बाद फिर क्या है, हम अपने, क्योंकि इस गीता को पढ़ने का तरीका है कि आपस में चर्चा के माध्यम से जितना चर्चा होगा वैस उतना इसको समझने का हमें समझ में उतना जल्दी आएगा। 5 स्तर में पढ़ा जाता है। जैसे आपको लेवल 1 में बताया गया होगा, अंतिम के कुछ क्लासेस में बताया होगा कि ये 5 स्तर में पढ़ाया जाता है। लेवल 1 में आपने एक छोटा सा ब्रीफ संक्षेप में जाना 18 दिनों में कि ये भगवत गीता में क्या मुख्य कंटेंट क्या है। ठीक है। दूसरा लेवल में हम उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे और संक्षेप में भगवत गीता को जानेंगे। जब हम उसके अगले स्तर में जाएंगे, जब आप लेवल 3, जब इसको सफलता पूर्वक इसको कंप्लीट करते हैं प्रश्न उत्तर दे करके, तो अगले लेवल में जाते हैं जहाँ पे गीता के अलावा 3 और किताबें हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए भगवत गीता का पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 और किताबें पढ़ते हैं। और जो चौथा लेवल, उस तीसरे लेवल को सफलता पूर्वक हम करते हैं तो हम फिर चौथे लेवल जाते हैं। चौथे लेवल में भगवत गीता को हम दोबारा हॉरिजॉन्टल स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी हम वर्टिकल स्टडी करते हैं, अभी हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हो गया कि श्लोक बाय श्लोक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह करके 700, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा और 18। और वर्टिकल अध्याय का क्या मतलब हो गया कि टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज ये एक टॉपिक है, उसके जो श्लोका हैं वो कहाँ कहाँ किस किस अध्याय में चर्चा किया गया है। उस तरह से हम चौथे लेवल में इसको अध्ययन करेंगे। और जो पांचवा लेवल है वो होगा, पांचवा लेवल जो जिसे भक्ति शास्त्री बोला जाता है, जो सबसे इस्कॉन में सबसे वो एक ऐसा डिग्री है जो जिसको संपन्न करने के बाद आप कहीं भी गीता पढ़ाने, किसी भी मंदिर में गीता पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं, आप ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्तर में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। तो हर स्तर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 1 घंटे की कक्षा से पहले हम 15 मिनट, 10 मिनट, जैसा भी हमारे पास समय है, उस समय का उपयोग करके, आधे घंटे समय का उपयोग करके उसका अध्ययन करें और फिर उसको कक्षा में। ठीक है। और इसको पढ़ने का क्या तरीका है? पढ़ने का तरीका है, पहला शब्द से लेकर के अंतिम शब्द तक। पहले हमें ऐसा नहीं करना है कि अध्याय 1 से शुरू करना है। अध्याय 1 से पहले 3 चीजें और आती हैं। क्या क्या आती हैं? आमुख, भूमिका, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट, 3 चीजें आती हैं। ये 3 चीजों को आपने पढ़ना है। हम ये 3 चीजें को हम कवर नहीं कर पाएंगे। परंतु ये 3, जब भी आप गीता खोलते हैं तो उसको, ये तीनों को अध्ययन कीजिए, फिर पहला अध्याय से शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रमांक रहेगा। तो अभी हम आज और खासकर गीता महात्म्य जरूर हमें पढ़ने की आवश्यकता है, जो आमुख में है उसको। गीता महात्म्य जब आपने पहला लेवल 1 का जो पहला दिन आपने अटेंड किया होगा, तो उसमें गीता के बारे में, गीता का क्या महात्म्य है, क्यों गीता पढ़ना है। हमने तो इतना, हमारे पास भौतिक जगत में इतनी किताबें हैं, वो किताब क्या
वो जितनी किताबें हम पढ़ते हैं, क्या वो किताबें किताबें जो हैं वो काफी नहीं है हमें जीवन व्यापन करने के लिए। तो कहा जाता है ना कि हमें जीवन में तीन चीजें करनी होती, क्या कि कोई किसी भी चीज को किस तरह करना है और कैसे करना है, और तीसरा क्यों करना है। तो जो भौतिक चीजें हैं जितनी भी, चाहे वो इंजीनियरिंग कीजिए, मेडिकल कीजिए, डॉक्टर कीजिए, लॉयर बनिए, बिजनेसमैन कीजिए, कितना भी, तो पहले दो चीजें, भौतिक ज्ञान से हमें पहली दो चीजें पता चलती हैं। इन चीज को कैसे करना है, और और किस तरह, और क्या और कैसे करना है, किस चीज को करना है और क्या करना है। ठीक है, ये ज्ञान हमें भौतिक चीजों से मिलता है, क्या और कैसे। पर ये क्यों करना है, ये हमें, ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही, ये स्पिरिचुअल साइंस से ही पता चल सकता है। ठीक है, हम अगर खुश रहना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम आगे चल करके अच्छे पैसे कमा सकें, हमारा अच्छा परिवार हो, परिवार को खुश रख सकते हैं, समाज में हमारी हमारी प्रतिष्ठा हो, और इस प्रतिष्ठा को पा करके क्या होगा, आनंद प्राप्त होगा, हम खुश रह सकते हैं, खुद को स्वयं को खुश रख सकते हैं, और हमारे से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको खुश रह सकते हैं। संपन्नता ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोई भी चीज हम इस भौतिक जगत में करते हैं तो अच्छा पढ़ाई करने का यही मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, संपन्नता, और संपन्नता के साथ क्या आता है, संपन्नता से हम क्या ढूंढने का प्रयास करते हैं, आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर ये क्या संपन्नता से हम खुश हो पाते हैं क्या? अगर संपन्नता से खुश हो पाते तो जितने भी इस पूरे विश्व में जितने भी प्रतिष्ठित, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, जितने डेवलप्ड देश हैं, उनमें उनमें संपन्नता और खुशहाल बहुत ज्यादा होता। ठीक है, लेकिन आप संयुक्त राष्ट्र का अगर आप डेटा उठाइएगा, यूनाइटेड नेशन का डेटा उठाइएगा, तो हर साल जो आत्महत्या का दर है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर सुसाइड रेट कहीं है, दूसरा या तीसरे में, पहले तीन में आपको विकसित देश ही आते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि संपन्नता जो भौतिक चीजों से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो पर्याप्त नहीं है हमें आत्मतुष्टि और आनंद प्रदान करने के लिए। तो वो क्या चीज है जिससे हम आनंद प्राप्त होगा, ये भगवान हमें इस पूरे ग्रंथ में बताते हैं। ठीक है, और ऐसा आनंद क्या है जो जिसको प्राप्त करने के बाद फिर हम, ये भौतिक जगत है, हमें दुखों का घर नहीं लगता, दुखालयम अशाश्वतम। जब 8वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम बताते हैं। ठीक है, तो ये गीता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो पहला अध्याय से शुरू करते हैं। पहला अध्याय का सारांश में मैं बताता हूँ, क्योंकि हम और हर एक अध्याय, हर क्लास में आप उपस्थित रहेंगे तो कनेक्ट करने की, उसको जोड़ने का, जो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कक्षा मिस हो जाएगा तो आप उसको जोड़ने में बहुत मुसीबत होगी, तो जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला अध्याय में क्या आने वाला है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर पहले श्लोक से शुरू करेंगे। भगवत गीता आप सबके पास होनी चाहिए, ये हार्ड कॉपी है, इसके हार्ड कॉपी आप अपने पास रख लीजिए, मंदिर में बहुत अ, कम मूल्य में उपलब्ध है। ठीक है, अभी हम पीडीएफ के द्वारा पढ़ेंगे इसको। अपने हाथ, अगर किन्हीं के पास अगर ग्रंथ है तो उसको अपने ग्रंथ खोल के रख लीजिए। पहला अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और इसका दूसरा शीर्षक है अर्जुन का विषाद। इसमें क्या आने वाला है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें इस अध्याय में, जैसे आप महाभारत की कथा आप सभी लोग जानते होंगे, महाभारत में दो भाइयों के बीच की कथा है।
ठीक है। धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, और लेकिन क्योंकि ज्येष्ठ थे तो उनको राज्य हस्तिनापुर का राज्य का कारोबार संभालने की प्रबल इच्छा थी। परंतु जो उनके तीसरे भाई थे, विदुर, वो नीति शास्त्र के अनुसार, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, उनको राज्य का सिंहासन देने से मना किया, और बाद में पांडु को वो उत्तराधिकारी बने, पांडु राजा बने। और इसके बाद वहां से द्वेष शुरू होता है धृतराष्ट्र और पांडु के बीच में, और पांडु को फिर अ, जंगल जाना पड़ता है, जहाँ पे अ, उनका वो शरीर त्यागते हैं। उनसे 5 उनके पुत्र होते हैं, 5 पांडव, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं। सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो है, उनका नाम दुर्योधन होता है। ठीक है। तो दुर्योधन जब पांचों पांडव जब युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जब पांचों पांडव वापस आते हैं, तो उनको युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा होने लगती है। परंतु षड्यंत्र के द्वारा उनको, पांचों पांडवों को द्रुत किला में हरा दिया जाता है, और फिर 12 साल के वनवास दिया जाता है, और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है। ये पूर्ण करके जब वो वापस आते हैं, तो एक अपने लिए अपना राज्य मांगना चाहते हैं। तो दुर्योधन, कौरव जो सेना होती है, उनको कुछ भी नहीं देता, और फिर वो बोलते हैं 5 गांव दे दीजिए। भगवान कृष्ण जाते हैं, बोलते हैं 5 गांव ही दे दीजिए। दुर्योधन बोलते हैं 5 गांव तो छोड़िए, सुई का एक नोक के बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा। और इसके कारण युद्ध की घोषणा होती है, और युद्ध में ये भगवान ये ज्ञान अर्जुन को देते हैं। ठीक है। और पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय अर्जुन का विषाद है। कि अर्जुन का विषाद या कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी धृतराष्ट्र जो हैं, वो बताते हैं, पूछते हैं कि हमारे मेरे और पांडु के पुत्र क्यों इकट्ठा हुए हैं इस युद्ध स्थल में, इनका क्या मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद दुर्योधन सैन्य अपने सेना का निरीक्षण करते हैं, अर्जुन निरीक्षण करते हैं। फिर दोनों का शंखनाद होता है। पहले कौरव सेना की तरफ से उनके सेनापति भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। इसके बाद पांडु के जो पांडु के तरफ से कृष्ण शुरू करते हैं, और फिर पांडु पुत्र शंखनाद करते हैं। युद्ध की घोषणा होती है, लेकिन युद्ध की घोषणा होते ही गीता का पृष्ठभूमि रखा जाता है। क्या पृष्ठभूमि रखा जाता है? अर्जुन, जो 12 साल की, देखिए 12 साल का वनवास रहता है और 1 साल का अज्ञातवास रहता है, और उसमें वो एक भी दिन सोते नहीं, सिर्फ तपस्या करते हैं। और उन तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या युद्ध की तैयारी करते हैं, और कोई सामान्य तैयारी नहीं होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो क्योंकि वो एक ऐसे सर्व अ, इस तरह का तैयारी करते हैं कि उन्हें शिव जी भी पशुपतास्त्र दे देते हैं। ठीक है। तो उनका तपस्या रहता है। और लेकिन जब युद्ध करने के लिए वापस आते हैं, तो उनका मन विचलित हो जाता है। क्यों विचलित हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे। और वो विचलित ही एक कारण बनता है भगवान को गीता का उपदेश देने के लिए। तो ये जो कारण है, ये पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर श्लोक उच्चारण करने का होगा, तो हम लोग अंतिम के 5 मिनट जब बचेंगे, या 3 मिनट 4 मिनट बचेंगे, तो कुछ श्लोक उच्चारण का आपको श्लोक उच्चारण आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में मैं कुछ कुछ पैराग्राफ आपको बताऊंगा, उन पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग जो पढ़ने के इच्छुक हैं, वो हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज में आपको अनम्यूट करेंगे, आप वो कोशिश कीजिए। सब लोग इन्वॉल्व होकर के इसको पढ़ने का प्रयास करिए, इसको सब मिल करके पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए, पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण। धर्म क्षेत्र, धृतराष्ट्र उवाच,
धर्म क्षेत्र यानी क्या हुआ? धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि यानी युद्ध स्थल, कुरुक्षेत्र यानी जहां पे युद्ध किया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र को क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र? देखिए क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, धर्म भूमि भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये श्लोक बीज रोपण करती है गीता का उद्देश्य। गीता क्यों बोला गया, ये मनोभाव वो उत्पन्न करती है। क्या, कैसे? क्या धृतराष्ट्र नहीं जानते थे कि ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? फिर ये प्रश्न पूछने का क्या आवश्यकता है कि ये क्यों इकट्ठा हुए? ठीक है। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म धर्म क्षेत्र कहा गया है। समवेता युयुत्सवा, ठीक है। यानी ये युद्ध करने के लिए क्यों इकट्ठे हुए? माम का पांडवाश्चैव, माम का मतलब मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्र, किम उकरवत संजय, मेरे और पांडु के पुत्र क्यों इकट्ठा हुए? तो यहीं देखिए, यहीं पर बंटवारा उसने धर्म क्षेत्र, यहीं पे युधिष्ठिर ने एक आ, बंटवारा कर दिया। क्या? जबकि पांडु पुत्र कौन थे? उनका तो कर्तव्य था कि वो तो ज्येष्ठ भाई थे पूरे कौरव सेना, कौरव वंश का ज्येष्ठ थे धृतराष्ट्र। तो उनका कर्तव्य था कि सबको, वो सबके पिता थे। पांडु के शरीर त्यागने के बाद उनका भी दायित्व, उन पांचों पुत्रों का दायित्व उनके पर था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, महत्वाकांक्षी इतना थे कि उन्होंने यहाँ पे ही खुद का भेद कर दिया। माम का, मेरे और पांडु के पुत्र, मेरे और मेरी की भावना, यही भगवत गीता का मुख्य पृष्ठभूमि है, मैं और मेरा। ठीक है। तो जहाँ पे एक पिता को दोनों को मिलाकर के चलना चाहिए था, वहां पे मैं और मेरा। तो इसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और मेरा, माम का पांडवाश्चर्य। मैं कुछ कुछ आप कीवर्ड बताऊंगा उस श्लोक का, को जो जो मुख्य श्लोक हैं, और उस श्लोक का मुख्य को आप अंडरलाइन करके उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र जहाँ युद्ध युद्ध होने वाला है, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? ठीक है। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, पहला नंबर वन। दूसरा, इस श्लोक में क्या आता है कि मेरे और पांडु के, माम का पांडवाश्चर्य। ठीक है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक, ये श्लोक पहला अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जो पैराग्राफ है, ये हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये पैराग्राफ आप में से हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस करने के बाद, हैंड रेस आप लोग को करना आता है, कैसे कर सकते हैं? आप अपने प्रदीप प्रभु, पूनम शर्मा माता जी, एक एक करके हम आपको मौका मिले। ठीक है। प्रदीप मिश्रा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। पढ़िए प्लीज, यहाँ से पढ़िए यहाँ तक। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के
परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था, इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडव के अन्य पुत्रों पे अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वह सभी पूर्णात्मा थे। संजय श्री प्रभु जी, वो संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है कुरुक्षेत्र को, यहाँ निकल के आता है धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पुण्य पुण्य ये देखिए, ये जिसका वेदों में उल्लेख, वेदों में स्वर्ग, वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हो, तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। और दूसरा मुख्य कारण क्या है, इसको कुरुक्षेत्र क्यों को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण धर्म को स्थापित करने के लिए आए हैं। यहाँ पे जितने अवांछित पौधे हैं, अवांछित पौधे, पौधों का क्या मतलब है कि वो पौधे जो सूख जाते हैं, जो आपके जब आप खेत में बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, कोई एक पेड़ लगाते हैं, उसमें से कई जंगली पेड़ उग जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उस जंगली पेड़ को निकाल करके फेंक देते हैं, क्योंकि आपके बाकी को वो नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह भगवान यहाँ पे धर्म का स्थापना करने के लिए आए हैं, इसीलिए इस कुरुक्षेत्र को, नंबर वन, कुरुक्षेत्र को धर्मस्थल कहा गया। और नंबर दूसरा कि अवांछित पौधे हैं, कि धर्म को, धर्म का जब भी अधर्म की प्रधानता बढ़ती है, कौन अधर्म की प्रधानता बढ़ाएगा, जो आसुरी व्यक्ति के लोग हैं, दुर्योधन और उसके कौरव सेना के जितने लोग हैं, वो क्या हैं, अवांछित पौधे हैं। ठीक है, अवांछित पौधे हैं मतलब कि ऐसे पौधे जो धर्म का विनाश करते हैं, तो उनका, उनको वहां से उखाड़ने के लिए आए भगवान, इसलिए वो जो भूमि है, वो बहुत पवित्र भूमि है, कुरुक्षेत्र की भूमि। ठीक है। और दूसरा, ये श्लोक में क्या आया है, दूसरा श्लोक में आया है, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। देखिए, उनको मालूम था, धृतराष्ट्र ज्ञान से ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको उनको ये मालूम था कि कृष्ण भगवान है। उनको ये स्वयं ज्ञात था, इसके बाद भी पुत्र मोह के में इतना वो आकृष्ट थे कि वो भगवान, जब हम लोग जब 7वें अध्याय में भगवान जाएंगे, जब पहुंचेंगे, तो भगवान वहां पे बताएंगे, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, जो जो जिसको मैं मैं प्रकाशित भी होता हूँ, तो मूर्ख लोग मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि मैं अपनी माया से उनकी आच्छादित कर देता हूँ। तो धृतराष्ट्र कुछ ऐसे ही थे, जब भगवान कृष्ण गए थे संधि प्रस्ताव लेकर के, तो वहां पर कृष्ण अपना उन्होंने धृतराष्ट्र को आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए दे दी थी, लेकिन वो आंखों की रोशनी से वो इतना चकाचौंध हो गए कि वो बोले कि नहीं, मुझे अंधा कर दो, दोबारा मुझे आंखी की रोशनी हटा लो। तो भगवान कहते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, योगो न हम जानाति मूर्ख लोग कभी भी मुझे नहीं समझ पाते। ठीक है, क्योंकि मैं नाहम प्रकाश सर्व, उनके जो प्रकाश अपने माया शक्ति से उनको आच्छादित करके रखता हूँ। तो धृतराष्ट्र नहीं समझ पाया कि भगवान को वहां पे समझने वाले सिर्फ 5 लोग ही थे। ठीक है, 5 के पांडव पुत्र, बाकी कोई नहीं, साक्षात भगवान थे, फिर भी नहीं समझ पाए। तो संदिग्ध थे, मालूम था कि भगवान वहां है, भगवान विरोधी दल में है, इनको मालूम है। और ये भी मालूम है कि उनके जो कौरव सेना है वो सबसे शूरवीर है, उनके पास बहुत शूरवीर है, भीष्म पितामह जैसे शूरवीर हैं, गुरु द्रोण जैसे हैं, गुरु स्वयं कर्ण हैं। तो इतने शूरवीर होने के बाद भी उनको संदिग्ध ये था, डाउट था कि क्या होने वाला है। ठीक है, इसलिए पूछ रहे हैं संजय से कि ये दोनों इकट्ठा क्यों हुए हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, वो कभी भी दोनों भाइयों में संधि नहीं होने देना चाहते थे। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण वहां है तो यहाँ पे विफल हो गए, तो वहां जाकर के ये दोनों भाई ऐसा कुछ करें कि दोनों में संधि हो जाए।
ठीक है, जब संधि हो जाएगी तो फिर मेरे पुत्र को कभी राज्य नहीं मिलेगा, फिर तो वो तो युधिष्ठिर को राज्य चला जाएगा। तो धृतराष्ट्र कभी भी दोनों में, भाइयों में, दोनों कौरवों और पांडवों में संधि नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए डाउटफुल थे कि एक दोनों कर क्या रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से सैन्य निरीक्षण शुरू होगा, पहले दुर्योधन का और फिर अर्जुन का। तो ये हम फास्ट चलेंगे सैन्य निरीक्षण में, फिर जहां महत्वपूर्ण आएगा हम रुकेंगे और उसको फिर समझने का प्रयास करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम उपस्गरम राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, है राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि संजय यहाँ क्यों आ गए, संजय को कैसे दिख रहा है। संजय व्यासदेव के पुत्र थे, व्यासदेव के शिष्य थे। तो व्यासदेव उन्हें उन्होंने एक दिव्य दृष्टि दी थी, तो दिव्य दृष्टि के द्वारा वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और आंखों देखा हाल दुर्योधन धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो संजय यहाँ कह रहे हैं कि अब दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के पास व्यूह रचना देख लिया उन्होंने। ठीक है, तो अब व्यूह रचना देखने के बाद, सैन्य निरीक्षण करने के बाद दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गए। क्या, क्यों गए, ये देखिए। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितं च मुं व्यूढ़ा व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो आप में से किसी को ज्ञान है द्रुपद कौन है? कोई ये जानता है, हैंड रेस कर सकता है, द्रुपद कौन है? पूनम शर्मा माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज, बोलिए, अनम्यूट कीजिए माता, पूनम शर्मा माता। द्रुपद के नरेश थे। जी माता, दोबारा बोलिए प्लीज। हरे द्रुपद के नरेश थे, राजा थे। जी, अम, ठीक है माता, हरे कृष्णा। और कोई कहना चाहते हैं कुछ? बिल्कुल, माता जी ने सही उत्तर दिया है। द्रुपद के पुत्र कौन थे? पूनम पूनम माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हेमंत जोशी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी थी उनके पिताजी थे द्रुपद। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, यहाँ द्रुपद के पुत्र हो गए दृष्टद्युम्न। द्रुपद आप सबने, माता ने भी ठीक किया, हेमंत प्रभु ने भी सही बोला। तो दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न का यहाँ पे पुत्र है, द्रुपद के पुत्र जो आया है इनका नाम था दृष्टद्युम्न। ये इनका क्या उद्देश्य से आया था, ये यज्ञ से इनका प्राकट्य हुआ था। इनको एक ही उद्देश्य से द्रुपद लेके आए थे। क्योंकि उनके साथ, द्रोण के साथ द्रुपद का गुरुकुल के समय से ही शत्रु मानते थे, और द्रोण को वध करने के लिए यज्ञ से इन्होंने प्राकट्य किया था धृष्टद्युम्न का। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, दुर्योधन दुर्योधन द्रोण के पास गए और उन्होंने बोला कि ये जो धृष्टद्युम्न है, ये देखिए आपके सेना के जो पांडवों की सेना है, ये व्यूह रचना ये कर रहा है। ऐसा क्यों उन्होंने बोला था? क्योंकि एक उनको चिलचिलाहट आ रही थी। ठीक है, द्रोण को चिढ़ाना चाह रहे थे। क्योंकि हुआ क्या कि धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दिया था। तो दुर्योधन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखिए, आपने जिसको शिक्षा दिया है ये ही आपके सेना के विरुद्ध व्यूह रचना कर रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्व अश्व शूरा महा ईशो अशा भीम अर्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। ठीक है, तो अभी सेना निरीक्षण हो रहा है। तो सैन्य निरीक्षण में कौन कौन से वीर शूरवीर हैं दोनों सेनाओं में, उनका विवरण आएगा। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। धृष्टकेतु धृष्टकेतु चैकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजीत कुंती भोज च शैब्य च नरपुंगवः। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो इनको तात्पर्यों को आप अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए, नोट्स बनाएंगे आप तो आप लिख लीजिए इनमें कि कौन कौन से, ये बस आपको ये बताएगा, ये श्लोक ये बता रहे हैं कि कौन से सेने में कौन कौन से शूरवीर थे। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि इनका थोड़ा सा कौन क्या थे, थोड़ा सा आपको आइडिया भी लीजिए। चेकितान कौन थे, काशीराज कौन थे, कुंती भोज कौन थे। ठीक है, ये आप इस इन तात्पर्यों के बाहर आपको जाना पड़ेगा, इस तात्पर्यों में नहीं लिखा है, लेकिन एक ज्ञान के लिए हमें चाहिए। युधामन्यु च विक्रांता उत्तमौज च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेया च सर्वे एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। तो महारथियों की चर्चा हो रही है। कौरवों में कौन था, पांडवों में कौन था। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमः नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आपकी अपनी सेना के उन नायों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरे सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब जो दुर्योधन है, ये अब से सेना अपने सेना का जो मुख्य लोग हैं भीष्म पितामह और सब इनके बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा सा अब कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। पहले तो उनको थोड़ा सा भय हो रहा था कि देखिए, पहले दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को जाकर के बोलते हैं कि देखो देखो दृष्टद्युम्न तुम्हारा जिसको तुमने शिक्षा दिया है वही तुम्हारा व्यूह रचना कर रहा है तुम्हारे विरुद्ध में। देखिए अब अपने सेना नायकों का महिमा मंडन। भवानी भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितज्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथा एवच। ये उनके कौन कौन है, देखिए मेरे सेना में स्वयं आप, यानी द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा उनके पुत्र, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भ्रुविशर्वा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ठीक है, तो ये उनके सेना के, कौरवों सेना के महारथी। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्राहरण सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो ये सैन्य निरीक्षण अभी दुर्योधन कर रहे हैं। ठीक है, सैन्य निरीक्षण में अपने सेनाओं का स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं कि मेरे सेना में महावीर आप स्वयं हैं, विकर्ण है, भीष्मदेव हैं, ठीक है, कर्ण स्वयं है महारथी। ठीक है, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय का क्या मतलब है, जो इसको हराया नहीं जा सकता। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। तो पितामह कौन है, कोई सामान्य नहीं है, महाजन है। 12 महाजनों में एक हैं। यानी महाजन किसको कहा जाता है, जिनको भगवान के तत्व का ज्ञान होता है, उनको महाजन कहा जाता है। तो 12 महाजनों में एक है, पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो भीम, जितने भीष्म पितामह शौर्य था उतना तो भीम का नहीं था। तो
यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं कि मेरा देखिए सैन्य का निरीक्षण कौन कर रहा है, और उनके तरफ से भीम है। ठीक है, तो अभी यशोगान चल रहा है अपने सेना के बारे में। अयनेषु च सर्वेषु यथ भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। ठीक है, तो अभी ये कह रहे हैं कि भीष्म पितामह का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं, और ये भी कहना चाह रहे हैं इसके मुकाबले में, इसके द्वारा दुर्योधन ये भी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे और भी शूरवीर हैं। तो भीष्म पितामह को एक तो कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि देखिए और भी लोग हैं, और आप पितामह को सहयोग दीजिए, और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पितामह केवल पितामह ही नहीं, और भी शूरवीर भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि पितामह में हमेशा उनको संदेह लगता था, क्योंकि वो पांडवों के पक्ष में थे। तस्य संजय नयन हर्षम कुरुवद पितामह सिंह। अब सिंहनाद शुरू होने वाला है, अभी तक सैन्य निरीक्षण हुआ है। ठीक है, अब सिंहनाद, यानी कि अब तक तो थोड़ा सा विचलित है, दुर्योधन विचलित है। ठीक है, जबकि इतने शूरवीर होने के बाद भी जाकर के द्रोणाचार्य को बोलने का क्या औचित्य है कि आपके देखिए विरुद्ध में आपके शिष्य के द्वारा ही व्यूह रचना हो रहा है, क्योंकि अंदर से उनको भी विचलन था मन में, क्योंकि कृष्ण थे ना, भय था अंदर से। ठीक है, लेकिन इस भय को विचलन में क्या किया, विचलन में एक कॉन्फिडेंस आया उनको। क्या कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस अब 12वें श्लोक में पता चलेगा, जब पितामह शंखनाद करेंगे कि चलो अब पितामह भी हमारे पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तक तो थोड़ा डाउट में चल रहे हैं। तस्य संजय, ये हो गया ना। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, हर्षित हो गया कि चलो अब युद्ध शुरू होने वाला है, और भीष्म पितामह मेरे ही सेना के सेना नायक हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, पितामह की जो सिंह गर्जना थी वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण था उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पितामह जो थे वो पांडवों के पक्षधर थे। ठीक है ना, तो वो युद्ध के पक्षधर, युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कर्तव्य उनका विमोहन करना था उनको, इसीलिए उन्होंने ये युद्ध को लड़ा। ततश ततशंखाशर्भेर्यश्च प्रणवान प्रणव आनग गोमुखा सहसा एव अभियंतः स शब्द तुमुल अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ठीक है, फिर ये कौरवों सेना की तरफ से ही शंखनाद हो रहा है, अभी पांडव सेना का शंखनाद शुरू नहीं होना है। पांडवों को सेना का शंखनाद जब शुरू होगा तो वो दिखेगा, और शंखनाद का वर्णन भी बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, अभी तो शंखनाद का वर्णन आपको दिख रहा है कि बस भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो दुर्योधन को एक शांति हुआ कि चलिए अब युद्ध होने वाला है, लेकिन जब पांडवों का होगा, कृष्ण जब बजाएंगे, तो उस शंखनाद का भी विशेषता है। हाँ चलिए आ गया इसमें। तत श्वेत हरि युक्ते महति सयनंदे सयनंदने स्थितौ माधव माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदामतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्वेत घोड़े, सफेद घोड़े, ये श्वेत घोड़े कौन है? ये कोई सामान्य घोड़े नहीं है। ठीक है, ये देखिए श्वेत घोड़े के बारे में, ये श्वेत घोड़े ये कोई सामान्य घोड़े नहीं है, अग्नि देव के ये घोड़े थे, जिसको जो भी कभी भी जिन्होंने हार देखा ही नहीं था, तो विजय के संकेत अभी से मिलने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा 4-5 लाइन पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़िए, बहुत 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 अच्छा लाइन है, तात्पर्य पढ़िए, कोई हैंड रेज करके पढ़िए,
किन्हीं को हैंड रेस करना है, कोई पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस कीजिए। पूनम शर्मा, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज पढ़िए, पढ़िए हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, पढ़िए प्लीज। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडवों के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु और भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ के दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन की अग्नि देवता को प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। देखिए, विजय के संकेत मिलने लग जाते हैं, ठीक है ना। कैसे विजय के संकेत मिल रहे हैं? विजय के संकेत, एक तो उनका श्वेत घोड़ा है। श्वेत घोड़ा कोई सामान्य घोड़ा नहीं है, अग्नि देवता द्वारा दिया हुआ है, ठीक है, पद्धत किया हुआ है, जो कभी भी पराजय का मुंह देखा ही नहीं, पहला। दूसरा, जहां जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये पक्ष जनार्दन, जहां पांडु के पक्ष में जनार्दन स्वयं है, जन के आर्दन, ठीक है, जनता के जनार्दन है, ठीक है, जहां पे जनार्दन है वहां तो ठीक से बोलेगा इसलिए। पराजय हो ही नहीं सकती। अरे तो वो तो अभी म्यूट रखिए। शुरू हो गया। नहीं, तुम्हारे को बोलना है तुम्हें लेवल। जयस्तु पांडु पुत्र, जहां कृष्ण है वहां विजय, वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। और जो शंख का नाद था वो कोई सामान्य शंख का नाद नहीं था। पिछले बार में हमने क्या पढ़ा? कोलाहलपूर्ण था, हल्ला हो रहा था, वो शोरगुल था, शोर मचा रहा था। लेकिन ये जो शंखनाद था, अभी जो शंखनाद बजने वाला है अभी, और हम पढ़ेंगे सबका शंखनाद, वो हृदय को विदीर्ण कर रहा था। कोई भी चीज अगर आपको विदीर्ण कर रही है तो कहने का क्या मतलब है? विदीर्ण का मतलब है चीर रहा था, ठीक है। वो कोई सामान्य शंख का नाद नहीं था, वो विजय का एक कौतूहल था, ठीक है। तो ये संकेत दे रहे हैं, एक तो शंखनाद जो सामान्य नहीं था, दूसरा श्वेत घोड़े थे जो अग्नि द्वारा पद्धत थे, वो दिए गए थे, तो वो कभी भी पराजय, हाँ, उसने पराजय नहीं देखे था। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडु पांडु दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। वृकोदर को बोला जाता है भीम को। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, तथा अति भोज एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक शंख बजाया। तो शंखों के नाम हैं, आप इसको जब भी आपके प्रश्न आएंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे तो लिख लीजिए। तो ये सब शंखों के नाम हैं, ये कोई सामान्य शंख नहीं है, ये सब सब विजय के संकेत देने वाले शंख हैं। ये सब शंख के नाम है, ठीक है। पांचजन्य वृकोदर का भी शंख का नाम और सुनिए। अनंतम विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परिमे वाशः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी शचापराजितः द्रुपदो द्रौपद्यश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखानादमभु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राधा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पंग शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्र के महाबाहु पुत्र आदि सबों में अपने अपने शंख बजाए। तो शंखों के नाम है, इनको आप नोट करके रखिए, ठीक है। सघोष धात्र राष्ट्रानाम हृदयानि, देखिए ये बहुत सुंदर शब्द आ गया,
हृदय को विदीर्ण करना है। हृदयानि वयदारतः सघोषधात्र अष्ट्राणां हृदयानि वयादरयतः नभश्च पृथ्वीं चैव तमुल अभ्युनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी, क्योंकि वो जीत के संकेत दे रहे थे। ठीक है ना। जब कोई भी भयभीत कर रहा था, शंख का नाद शोरगुल वाला नहीं था, वो भय उत्पन्न कर रहा था। जीत का भय, हार का डर उत्पन्न हो रहा था, केवल 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 और केवल उस शंखनाद से। ठीक है। अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्ति। अब आ रहा है तीसरा मुख्य कारण। अभी तक हमने क्या पढ़ा? दो मुख्य कारण हैं, जीत के संकेत मिले हैं। क्या क्या जीत के संकेत मिले हैं? पहला जीत का संकेत मिला है, उनके जो शंखनाद थे, पांडु पुत्रों के पांचजन्य भगवान कृष्ण के, वो क्या हृदय हृदय को विदीर्ण कर रहे थे, पहला। दूसरा, श्वेत घोड़े जो अग्नि द्वारा पद्दत थे। अब तीसरा आ रहा है, इसमें देखिए क्या है। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्धमाय पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम पितामह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से वचन कहे। तो क्या तीसरा संकेत आता है? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र। तो जहां राम है वहां हनुमान है। ठीक है। तो यहाँ तो भगवान है कृष्ण, तो वहां हनुमान है। और वहां जब भी हनुमान होते हैं वो भगवान को हमेशा विजय दिलाने में सहायक रहते हैं, तो वहां पराजय हो ही नहीं सकती। तो तीसरा संकेत हमको मिल रहा है कि उस झंडे पे कपिध्वज, कपिध्वज, तो ये कोई सामान्य कपिध्वज नहीं है, हनुमान जी का चिन्ह है। ठीक है। तो जहाँ भगवान है वहां उनके भक्त होते ही हैं। तो भगवान जहाँ राम है वहां हनुमान है, और वहां विजय, श्री विजय, विजय तो होनी ही है। तो तीसरा संकेत हमें यहाँ मिल रहा है, श्वेत घोड़े, शंखों का विदीर्ण करना, और तीसरा हनुमान जी का होना। अर्जुन वाचा बहुत मुख्य है। अब हम इंटरवल में आ गए हैं, इस अध्याय के इंटरवल में आ गए हैं। और अर्जुन, इस अध्याय को दो नामों से जाना जाता है। ये श्लोक करते हैं 23rd श्लोक में आज का सेशन रोकेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था शुरू में आपको, ये जो अध्याय है इसको दो दो शीर्षकों से जाना जाता है। अर्जुन और दुर्योधन का सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अर्जुन का विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब है लेमेंटिंग, इंग्लिश अंग्रेजी में शब्द आता है लेमेंट, मतलब विषाद करना, दुखी करना। तो 12 साल की तपस्या और 1 साल का ज्ञातवास करने के बाद में युद्ध की तैयारी इन्होंने किया 13 साल में। अब यह वो युद्ध के लिए प्रतिकूल भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। वो क्यों प्रतिकूल का भाव प्रकट हो रहा है वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी भाव समझ लेते हैं बस। अर्जुन उवाचा सेनयोरुभ्य मध्ये रथ स्थाप्यं उच्चतः यावत एतान् निरक्षे हम योधु कमान अवस्थितान् कैम्य मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, कृष्ण को कह रहे हैं अच्युत। अच्युत का क्या मतलब है? जिसका कभी भी पतन नहीं होता। तो भगवान कृष्ण का कभी पतन नहीं होता, चाहे वो सारथी के रूप में ही क्यों, भक्त को सारथी के रूप में ही वहां पर विद्यमान थे। और युद्ध में जब सारथी होता है, ठीक है, तो सारथी को आप जानते हैं कैसे बोला जाता है, क्योंकि युद्ध में तो इतना कोलाहल होता है, इतना शोर होता है कि आपके पास कोई तरीका नहीं होता है कि अपने आप कैसे बताएंगे युद्ध में क्या तरीका था, कि सारथी को आप कैसे बताइएगा इधर लेके चलिए, दाहिने लेके चलिए, बाएं लेकर के चलिए, कैसे बताइए? तो पैर के द्वारा बताया जाता था। तो अर्जुन
अपने सारथी को यानी भगवान को, जो इस पूरे ब्रह्मांड के अनंत कोटि नायक हैं, उनको लात मार करके पैरों के द्वारा बताते थे। सारथी को वही तरीका होता था कि दाएं लेके चलिए, बाएं लेकर के चलिए। लेकिन भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। भक्तों को चाहे वो भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, भक्तों को प्रेम वश कोई भी कार्य करते हैं तो यहाँ सारथी बने। लेकिन सारथी बनने के बाद भी उनका पतन नहीं होता। इसलिए क्या कहा जाता है, अच्युत। च्युत का मतलब क्या होता है, जिनका पतन हो जाता है। अच्युत, जिनका कभी भी पतन नहीं होता। तो भगवान का कभी पतन नहीं होता, चाहे वह सारथी के रूप में ही क्यों ना हो। हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसमें मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, जिनमें मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। ठीक है। तो क्या अर्जुन नहीं जानते थे कि किनके बीच में युद्ध करने के लिए आए हैं? 13 साल की तपस्या है, 12 साल और 1 साल के अज्ञातवास। तो शिव जी को प्रसन्न करके आए, उनको परास्त करके आए, पशुपतास्त्र लेके आए, और अब कह रहे हैं कि मुझे लेकर के चलिए, बीचों बीच में लेकर के चलिए, मुझे देखना है कि मैं किनके साथ युद्ध करने वाला हूं। ठीक है, यानी मन विचलित हो रहा है कि अब युद्ध नहीं करना है। तो ये कारण है। ठीक है, इसको फिर कल से हम दोबारा पढ़ेंगे, परंतु ये करके इसके बाद आज संपन्न समापन करते हैं। युत युत्सयमान अवेक्षय अहम ये एतत्र समागतः धातृराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो उनको देखने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन। ठीक है। तो आप सभी लोग को आज होमवर्क है। आप ये तात्पर्य को पढ़ के आइए। कौन तात्पर्य को? तात्पर्य 21 और 22 के तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन को क्यों ऐसा लगा कि सैन्य के बीच में लेकर के चली, क्यों ऐसा लगा, ऐसा मन में क्या आया। ठीक है, इस पे चर्चा कल करेंगे। लेकिन एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ये लाइन, प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। तो ऋषिकेश का मतलब मैं समझा देता हूं ताकि आपको तात्पर्य पढ़ने में आसान हो। ऋषिकेश भगवान क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। हमारी सभी इंद्रियों को कंट्रोल भगवान स्वयं करते हैं। ठीक है, कैसे? हम कुछ भी कर अपने स्वयं से खाना खाना अपने खाना को नहीं खा सकते, दृष्टि नहीं देख सकते, सब भगवान, हमारी सभी इंद्रियों को भगवान कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भगवान किसके इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हम कल चर्चा करेंगे। तो ये मैं आपको बस एक संकेत दे दिया। हरे कृष्ण। और कल हम यहाँ से 23वें श्लोक से 24वें श्लोक से शुरू करेंगे। लेकिन इस 21 और 22 को समझेंगे दोबारा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप पूछने का तरीका है, आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में भी डाल सकते हैं। परंतु इस ग्रंथ को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना हम इसको पढ़ के आएंगे उतना हमारे मन में प्रश्न होगा। ठीक है, तो प्रश्न जरूर कीजिए, प्रश्न के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास प्रयास करें। प्रश्नोत्तर जरूरी है। ठीक है, इन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई साझा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। ये कक्षा सोमवार, मंगलवार, बुध और गुरुवार 4 दिन होगा, और इसी समय होगा। 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास चले। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है।
ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार हरिदास। हरे कृष्ण आप सभी को।